बिहार के जो रहने वाले पासवान जी थे, उनका शव श्रीनगर में ही उसके एक कोई साथी उन्होंने वहाँ पर अंतिम संस्कार किया। उसकी धर्मपत्नी बिहार से ये बात करी कि हम भी अपने उसके पति का संस्कार बिहार में करना चाहते, लेकिन सरकार ने मदद नहीं की उनको वहाँ तक पहुँचाने में। क्या ये एलजी सरकार की ड्यूटी नहीं थी उसको आदर्श सरकार के मैं साथ? आपसे सहमत हूँ कि वो जो हमारा भाई बिहार से जहाँ आकर रेडी लगाता था, उसका शव जो है वो बिहार में जाना ही चाहिए था। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी होंगी, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। लेकिन सरकार को भी मृतक के परिवारों की भावनाओं को समझते हुए ये कदम उठाना ही चाहिए था। पूरे हिंदुस्तान में अपनी विश्वसनीयता, बेस्ट फैकल्टी और अच्छी एजुकेशन के लिए नई तकनीकें इस्तेमाल करने के लिए लोकप्रिय जॉब अड्डा अब जम्मू में है। JKSSB, JNK पुलिस, SCC, CDS, CGL, KS, NDS आदि के जरिए गवर्नमेंट जॉब पाने के इच्छुक कैंडिडेट्स जॉब अड्डा में अपनी सीटें बुक करने के लिए तुरंत कॉल करें 7006845597 पर। उज्जवल भविष्य का आधार जॉब अड्डा है तैयार। नमस्कार, सभी को राम राम। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी हमारे साथ हैं। जुगल जी, जो लगातार कश्मीर घाटी के अंदर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मिनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, गोलगप्पे बेचने वाला, और बाद में उसका शव भी जो है कश्मीर में जब उसका अंतिम संस्कार होता है, उसकी धर्मपत्नी कहती है कि मेरे तक शव नहीं पहुंचा। क्या सरकार की इतनी ड्यूटी नहीं थी कि उसका शव जो है बिहार तक पहुंचाया जाता पूरे सम्मान के साथ? बिल्कुल, एक तो मैं दुख प्रकट करता हूं जो घटनाएं कश्मीर घाटी में शुरू हुई हैं, जो किलिंग हुई हैं, ये बड़ी दुखदायक हैं। लेकिन आप भी समझते होंगे कि इसका कारण जो है वो यही है कि जम्मू कश्मीर जो है वो विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो रही है, और इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर का ऐसा माहौल बना है कि यहाँ पर बाहर से आकर लोग काम करना चाहते हैं। जहाँ का टूरिज़्म जो है वो आगे बढ़ रहा था। काफ़ी लोग जो थे वो कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर के प्रवास पर थे, और कहीं ना कहीं ये भी बात चल रही थी कि भाई अब हालात सामान्य होने लगे हैं, तो हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं इनकी भी वापसी हो सकती है, ये भी अपने घरों में जा सकते हैं। इस सारे को देखते हुए मुझे लगता है कि जो ऐसे लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो, और पाकिस्तान में बैठे उनके आका जो उनको निर्देश देते हैं उस पर वो काम करते हैं। लेकिन अब जो घटनाएं घटी हैं कि विशेष तौर पर कश्मीरी पंडित परिवारों पर हमला हुआ, उनको मौत के घाट उतारा गया। यहाँ पर सिख समुदाय पर हमला हुआ, उनको मौत के घाट उतारा गया। यहाँ पर दलित समुदाय पर हमला हुआ, वो जो गोलगप्पे वाला बेचारा पासवान था उसको मौत के घाट उतारा गया। ये एक भय पैदा करने का प्रयास जो है उन ताकतों का है। लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और दोबारा ऐसी घटनाएं ना हों, उसका जो है वो प्रयास होना चाहिए। आप भी तो सरकार का हिस्सा है सर। आप एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, और आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी जगती इलाका भी आपके अंदर आता है। 40 से 50 फैमिली जो हैं कश्मीर से वापस आ चुकी हैं इन 3-4 दिनों में। क्या सिक्योरिटी देने में नाकाम रही है भारत सरकार इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत सरकार और एलजी प्रशासन ये काम मिल के कर रहे हैं। जिसको ज़रूरत सिक्योरिटी की होती है उसे सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन अब आप ये बताएं कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति जब गोलगप्पे की रेडी लगाता है तो किसी को क्या जानकारी है कि उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा? तो उसे सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत है क्या? इसलिए मेरे भाई, सिक्योरिटी की बात नहीं है। बात ये है कि वो चाहते हैं कि जहाँ पर ऐसा माहौल बनाया जाए, भय पैदा कर दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो लोग, जो सरकार, जो केंद्र सरकार की सोच है उससे लोगों को दूर किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि एलजी प्रशासन और केंद्र सरकार जो है इस पर कार्रवाई करेगी, और उन्होंने कार्रवाई शुरू भी की है। और जल्द से जल्द वो लोग जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है
वो पकड़े जाएंगे और कानून के तहत उन पर कार्रवाई जो है की बिहार जाएगी। के जो रहने वाले पासवान जी थे, उनका शव श्रीनगर में ही उसके एक कुछ साथी उन्होंने वहाँ पर अंतिम संस्कार किया। उसकी धर्मपत्नी बिहार से ये बात करे कि हम भी अपने उसके पति का संस्कार बिहार में करना चाहते, लेकिन सरकार ने मदद नहीं की उनको वहाँ तक पहुँचाने में। क्या ये एलजी सरकार की ड्यूटी नहीं थी उसको आदर्श सरकार के मैं साथ? आपसे सहमत हूँ कि वो जो हमारा भाई बिहार से जहाँ आकर रेडी लगाता था, उसका शव जो है वो बिहार में जाना ही चाहिए था। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी होंगी, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। लेकिन सरकार को भी मृतक के परिवारों की भावनाओं को समझते हुए ये कदम उठाना ही चाहिए था। लेकिन परिस्थितियाँ क्या रही हैं और उन परिस्थितियों को देखते हुए ही ये कदम उठाया गया होगा। अन्यथा पहले भी अगर कहीं ऐसी घटना घटी है तो उनके पार्थिव शरीरों को उनके घर पर पहुंचाया गया है। तो इसलिए हमें विश्वास है कि भाई जो भी एलजी प्रशासन केंद्र सरकार कदम उठाएगी वो सही कदम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत बात शुक्रिया। करने के लिए। जुगल किशोर जी बात कर रहे थे, मेंबर पार्लियामेंट हैं, और जो किलिंग्स हुई हैं माइनॉरिटीज़ की, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द बड़ा कदम उठाएगी। धन्यवाद। राम राम।